हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल ट्रेड पार्ट 3 रिटेल ट्रेड। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, फीचर्स, सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेल ट्रेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ा था, जिसे हम कहते हैं जो थोक में व्यापार किया जाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो फुटकर जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेलर एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर। रिटेल ट्रेड में क्या होता है, जो रिटेलर होता है वो होलसेलर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच का लिंक होता है। वो होलसेल ट्रेडर से लार्ज क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स को परचेज करता है और कंज्यूमर को छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है। जैसे कि हम खुद दुकान पे सामान खरीदने जाते हैं तो वो रिटेलर होते हैं, वो थोक में सामान कहीं और से दुकान से लार्ज क्वांटिटी में खरीद के अपने पास लाते हैं। उसके बाद वो थोड़े थोड़े अमाउंट में, जैसे हमें जितने भी सामान की ज़रूरत होती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में वो कस्टमर को बेचते हैं। सो रिटेल ट्रेड हम कहते हैं फुटकर व्यापार को, और इसमें जो रिटेलर होता है वो बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर से गुड्स खरीदता है और छोटी क्वांटिटी में कंज्यूमर को गुड्स बेचता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड के फीचर्स क्या हैं, जैसे लास्ट लिंक, परचेज फ्रॉम होलसेलर, सेल्स टू कंज्यूमर, लेस कैपिटल, पर्सनल रिलेशन विद कंज्यूमर्स। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लास्ट लिंक। जो रिटेलर होता है, जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था कि होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, और ये लास्टिंग लिंक होता है क्योंकि फाइनली जो प्रोड्यूसर गुड बना रहा होता है उससे तो होलसेलर खरीदता है थोक में, होलसेलर से फिर रिटेलर खरीदता है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स होता है, और रिटेलर के पास सीधा गुड्स जो है वो कंज्यूमर के पास ही आता है बिकने के लिए। तो इस तरह से ये लास्ट लिंक हो जाता है जो होलसेलर से गुड्स को खरीद के हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज परचेज फ्रॉम होलसेलर। रिटेलर का काम क्या होता है, होलसेलर से बड़ी क्वांटिटी में गुड्स खरीदना और फिर आगे जाके उसे कंज्यूमर्स को बेच देना। नेक्स्ट इज सेल्स टू कंज्यूमर्स। रिटेलर प्रोड्यूसर से जो गुड्स है वो होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से फिर लार्ज क्वांटिटी में रिटेलर खरीदता है, और फिर वो स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को कंज्यूमर्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बेच देता है। नेक्स्ट इज लेस कैपिटल। रिटेल ट्रेड जो फुटकर व्यापार है, इसको शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत कम पैसे में भी, थोड़े पैसे में भी रिटेल ट्रेड को स्टार्ट किया जा सकता है। इसीलिए रिटेल ट्रेड को, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज पर्सनल रिलेशन विद कंज्यूमर्स। इस ट्रेड में, रिटेल ट्रेड में, कंज्यूमर्स के साथ रिटेलर का जो है पर्सनल रिलेशनशिप होता है वो ऐसे हो जाता है क्योंकि जो हम कस्टमर होते हैं, हम दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए फिजिकली खुद जाते हैं, या फिर रिटेलर बेचने के लिए जो है घर घर कंज्यूमर के पास खुद आता है। तो इस तरह से उनसे मिलना जुलना होता है, और इस तरह से रिटेल ट्रेड में कस्टमर के साथ रिटेलर का पर्सनल रिलेशनशिप यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज किसको किसको देते हैं, टुवार्ड होलसेलर, टुवार्ड कंज्यूमर। रिटेलर की सर्विस कुछ होलसेलर के लिए होती है और कुछ कंज्यूमर्स के लिए होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्विसेज टुवार्ड होलसेलर। होलसेलर को रिटेलर क्या क्या सर्विस देता है, जैसे प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्रिएट डिमांड, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स। ये कुछ सर्विसेज हैं जो होलसेलर रिटेलर से मिलता है, होलसेलर को ये सर्विसेज रिटेलर देता है। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो रिटेलर होता है उसका सबसे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट होता है कंज्यूमर के साथ, तो इस तरह से उसके पास कंज्यूमर के टेस्ट की, नीड की, फैशन की या कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो होलसेलर को आगे पास करता है। जब होलसेलर के पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर जाके वो प्रोड्यूसर को देता है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर जो है टेस्ट, नीड और जो भी ज़रूरत है कंज्यूमर की उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से रिटेल ट्रेड में ये फ़ायदा होता है कि जो रिटेलर है वो कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके होलसेलर को देता है, और होलसेलर जाके प्रोड्यूसर को देता है, और प्रोड्यूसर जो है फिर उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करने की टेंशन भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट डिमांड।
रिटेलर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट्स के डिमांड को क्रिएट करने में हेल्प करता है। जो पहले से प्रोडक्ट चल रहे हैं या जो मार्केट में नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो कस्टमर को जाके उनके बारे में बताता है, उस प्रोडक्ट के मेरिट्स क्या हैं, उस प्रोडक्ट्स के डिमेरिट्स क्या हैं, और कैसे कैसे उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है। इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को पर्सनली ज़्यादा के समझाता है, क्योंकि उसका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, होलसेलर को मिलता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बार बार वो उस चीज़ की डिमांड करेंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। ये इन्फॉर्मेशन होलसेलर के पास जाएगी, वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदेगा, प्रोड्यूसर को भी कस्टमर बहुत सारे मिल जाएंगे कि जिसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने होंगे। तो इस तरह से रिटेलर के थ्रू डिमांड क्रिएट होती है, जिसके ज़रिए कस्टमर को, प्रोड्यूसर को और होलसेलर को, तीनों को ही अपनी अपनी जगह पे फ़ायदा होता है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर में क्या होता है, होलसेल ट्रेड में उनकी जो दुकानें होती हैं वो काफ़ी दूर दूर जगह पे होती हैं, कंज्यूमर के डिस्टेंस से काफ़ी दूर होती है, कंज्यूमर्स वहाँ पे जा नहीं पाते हैं। लेकिन रिटेल शॉप्स क्या होता है, ये हर जगह पाई जाती हैं। ये फुटकर दुकानें जो होती हैं ये हर जगह पाई जाती हैं, क्योंकि ये रिटेलर क्या करते हैं, दूर दराज जाके दूर से सामान लेके आके कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं। तो कंज्यूमर्स को जो गुड्स है वो ईजिली पास में ही मिल जाता है। तो इस तरह से होलसेलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इज नो नीड टू मीट कंज्यूमर्स। ये रिटेल ट्रेड में जो कंज्यूमर्स के पास रिटेलर का कांटेक्ट होता है, इसकी वजह से होलसेलर को कंज्यूमर से मिलने का जो टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिटेलर जो होता है वही एक लिंक होता है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोडक्ट बना के लाना प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर के पास, और होलसेलर से रिटेलर लेके आता है, देन वो कंज्यूमर को देता है। तो इस तरह से वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करता है। तो यहाँ पर होलसेलर को कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती कि वो कंज्यूमर को जाके पर्सनली मिले, उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुँच भी जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विसेज टुवार्ड्स कंज्यूमर्स। अब रिटेल ट्रेड में रिटेलर के कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, जैसे होम डिलीवरी, नो चीटिंग, क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर्स, फ्री एडवाइस, सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड। ये कुछ सर्विसेज हैं जो रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। इनको डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज होम डिलीवरी। रिटेलर है जो फुटकर व्यापारी होता है, ये गुड्स की होम डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता है, कंज्यूमर को यहाँ पे दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ रिटेलर होम डिलीवरी भी देते हैं और सिर्फ अपना वो सामान कंज्यूमर ऑर्डर करते हैं और रिटेलर उनको घर पे आके डिलीवरी दे जाता है। तो ये सर्विस वो कंज्यूमर के लिए देता है। नेक्स्ट इज़ नो चीटिंग। यहाँ पर चीटिंग के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जैसा कि रिटेलर का पर्सनल और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर के साथ उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ कंज्यूमर और रिटेलर का आपस में मिलना होता है, तो एक दूसरे पे फेथ हो जाता है, एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को ऐसा मन में डर नहीं रहता कि हमारा पैसा जो है लेके भाग जाएगा या हमारे संग कोई चीटिंग कर देगा, और रिटेलर को भी कोई चीटिंग का, फ्रॉड का डर नहीं रहता है। सीधा यहाँ पे सामान ऑर्डर होता है और रिटेलर सामान देता है और कंज्यूमर उसको पेमेंट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पर चीटिंग का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्लोज रिलेशन विद कंज्यूमर्स। रिटेल ट्रेड में रिटेलर का कंज्यूमर के साथ क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक है कस्टमर के साथ। होलसेलर और कस्टमर के बीच में रिटेलर ही एक मिडिल मैन की तरह, एक लिंक की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इसका कंज्यूमर के साथ एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बन जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को और रिटेलर को दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट इज फ्री एडवाइस। कंज्यूमर्स जब भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उनके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं प्रोडक्ट्स को लेके। कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है उसके यूज को लेके, या जो वो चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेड में क्या होता है, कंज्यूमर्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। रिटेलर उनको जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट्स के फ़ायदे क्या हैं, कैसे उसको यूज करना है, ये सारी एडवाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ फ्रेश गुड। कंज्यूमर्स को रिटेलर के थ्रू फ्रेश गुड जो है वो मिलता है, जैसे कि दूध है, सब्जी है, फल हैं। ये सब चीज़ें हमारी डेली यूज की होती हैं और ये सब चीज़ें हमें फ्रेश ही चाहिए होती हैं। तो ये रिटेलर के थ्रू हमें स्मॉल क्वांटिटी में इन चीज़ों को ख़रीदना होता है और रिटेलर के थ्रू हमें ये डेली की डेली जो है वो फ्रेश मिल जाती है। तो इसीलिए रिटेल ट्रेड में जो गुड्स हैं वो फ्रेश मिलते हैं कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट टॉपिक अब है टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। अब रिटेलर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के ये होते हैं, इटिनेरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप। अब इटिनेरेंट रिटेलर्स किसे कहते हैं, फिक्स्ड शॉप किसे कहते हैं, ये हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इटिनेरेंट रिटेलर्स।
ये कौन से रिटेलर्स होते हैं? दोज ट्रेडर्स हु हैव नो डिफिनिट सेलिंग पॉइंट एंड सेल देयर गुड्स बाय विजिटिंग वेरियस प्लेस। ये वो रिटेलर होते हैं, ये वो फुटकर व्यापारी होते हैं जिनकी कोई भी एक फिक्स जगह नहीं होती है सामान को बेचने की, और ये अलग अलग जगहों पे घूम के अपने सामान को बेचते हैं, जैसा कि हॉकर्स एंड पेडलर्स। ये हॉकर्स एंड पेडलर्स कौन लोग होते हैं? जो जैसे साइकिल पे अपने सिर पे रख के, अपने कंधे पे रख के बाज़ारों में, स्ट्रीट में, गली में, मोहल्ले में अपने सामान को बेचने के लिए घूमा करते हैं। जैसे कि हमारे भी गली में, हमारे सोसाइटी, हमारे एरिया में भी चाट पापड़ वाला आता है, मिठाई वाला, कुल्फ़ी वाला, खिलौने बेचने, सब्ज़ी बेचने ठेले पे लेके आते हैं, फल बेचने के लिए ठेले पे लेके आते हैं। तो ये सारे कौन से होते हैं? ये हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं। इनका कोई डेफिनेट जगह नहीं होती और ये ऐसे ही घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं। सेकंड है चीप जैक्स। ये चीप जैक्स जो होते हैं, ये वो रिटेलर होते हैं जो किसी इवेंट पे काम करते हैं। जैसे कि कोई टेम्पररी दुकान इन्होंने किराए पे ले लिया, कोई जगह इन्होंने किराए पे ले ली और वहाँ पे अपना जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और जिस इवेंट के लिए या जिस भी मोमेंट के लिए इन्होंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो जैसे ही मोमेंट पूरा हुआ, वो इवेंट जैसे ही पूरा हुआ, वहाँ से इनका ट्रेड ख़त्म हो जाता है। उनको बोलते हैं चीप जैक्स। फिर आता है पेमेंट ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो फुटपाथ के किनारे यानी कि रोड साइड पे अपना सामान बेचा करते हैं। मोस्टली ये डेली यूज का सामान बेचते हैं और अपने गुड्स को ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पे रखते हैं। कस्टमर के लिए इनसे सामान खरीदना बहुत आसान हो जाता है और हम भी आजकल रोड वगैरह पे निकलते हैं तो इन ट्रेडर्स को फुटपाथ के किनारे कुछ भी बेचते हुए जिनको हम देखते हैं, और हमारा भी कंज्यूमर का टाइम स्पेंड नहीं होता और विदाउट स्पेंडिंग टाइम हम जल्दी से अपनी पसंद का सामान इनसे खरीद लेते हैं, तो उनको हम पेमेंट ट्रेडर्स कहते हैं। उसके बाद आता है वीकली मार्केट ट्रेडर्स। वीकली मार्केट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हफ्ते में जो एक दिन लगने वाला मार्केट होता है। काफ़ी सारे शहरों में, काफ़ी सारे सिटीज़ में ये वीकली मार्केट का ट्रेंड है, ये चलता है। इसको मोस्टली कई शहरों में हाट के नाम से जाना जाता है। जैसे कहते हैं ना, हम हाट जा रहे हैं, तो इसको हाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये हफ्ते में एक ही दिन लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रीजनेबल प्राइस पे और फेयर प्राइस पे हमें मिल जाते हैं। तो इटिनेरेंट रिटेलर्स वही होते हैं इन सब का, जैसे हमने भी पढ़ा कि इनका कोई डिफिनिट एक बेचने की जगह नहीं होती और ये जगह जगह घूम के अपने सामान को बेचते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड शॉप्स। इसको तो नाम से ही समझ में आ रहा है, दे कैरी ऑन ट्रेड थ्रू फिक्स्ड शॉप। ये लोग कहीं भागते नहीं हैं, इधर उधर घूमते नहीं हैं अपने सामान को बेचने के लिए। इनका अपना एक डिफिनिट जगह होता है सामान को बेचने के लिए। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, सुपर बाज़ार या मार्केट में हम जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, चेन स्टोर है, मेल ऑर्डर बिजनेस है जो जहाँ पर ईमेल के थ्रू जो है बिजनेस किया जाता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं। तो ये कुछ फिक्स्ड शॉप ऐसे हैं जहाँ पर ये शॉप खुद कहीं नहीं जाती है, हमें बल्कि इस शॉपों में जाना पड़ता है और अपने ज़रूरत का सामान जो है वो लेना पड़ता है। और आगे अभी हम इन सभी जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाज़ार, मॉल, चेन स्टोर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, इन सबको आगे हम और आने वाले वीडियोज़ में और एक्सप्लेन करके और डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। आज के वीडियो में हमने रिटेल ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके फीचर्स क्या होते हैं और रिटेल ट्रेड में सर्विसेज जो है, जो कंज्यूमर को क्या सर्विस दी जाती है, होलसेलर को क्या सर्विस दी जाती है, वो समझा हमने। और रिटेलर्स कितने तरह के होते हैं वो समझा हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ट्रेड पार्ट 4 डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में।